प्यारे बच्चों, हम कक्षा 6 की गणित का अध्याय 3 जो कि है संख्याओं के साथ खेलना प्रारंभ कर चुके हैं और इसमें हमने गुणज, गुणनखंड और विभाज्यता की जांच के विभिन्न प्रकार के नियमों पर विस्तृत चर्चा भी कर ली है। हमने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 भी पूर्ण कर ली है और अब हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को कर रहे हैं, जिसमें हमने पूर्व में 1 से लेकर के 2 तक सवालों को कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर 3 करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें विभाज्यता के नियमों की जानकारी होना चाहिए। अगर आपने उन नियमों से वंचित रह गए हैं, अर्थात आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो बेहतर रहेगा एक बार आप उस वीडियो को देख लें और फिर हमारे साथ जुड़ें, ठीक है ना। तब तक शुरू करते हैं हम सवाल नंबर हमारा तीसरा, जो कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य है। आपको केवल जांचना है कि ये 6 से विभाज्य है या नहीं। इससे पूर्व हमने 2, 3, 4, 5 और अलग अलग संख्याओं से विभाज्यता की जांच की थी पहले सवाल में। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर केवल 6 से जांच, ठीक है। तो और भी काम हमारे हल्का हो गया। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास में 10 सवाल है ए से लेकर के जे तक। तो हम एक एक को लेके चलते हैं साथ में। तो सबसे पहले बात करते हैं ए की, जो कि है हमारे पास में 2,97,144 और जांचना है कि इसमें ये 6 से विभाज्य है या नहीं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 का गुणनखंड है या नहीं, 6 इसका गुणनखंड है या नहीं, कुछ भी समझ सकते हैं। तो ऐसे में याद कीजिए हमने 6 से विभाज्यता के लिए क्या कहा था। हमने कहा था 6 से विभाज्यता के लिए एक तो संख्या क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सम संख्या किसकी पूर्ति करती है, 2 से विभाज्यता की, ठीक है ना। और साथ साथ दूसरी शर्त क्या लगाई थी, 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, याद आ रहा है ना आपको। तो 3 से विभाज्यता के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले सभी अंकों का योग करते थे और फिर जांचते थे वो 3 से विभाज्य है या नहीं। तो यहाँ पर पहले हम चेक करेंगे सम संख्या। तो चूंकि इकाई के स्थान पर 4 है तो सम संख्या तो है ना, 0, 2, 4, 6, 8, याद आ रहा है ना। तो अब इसका मतलब सम संख्या की शर्त तो ये पूरी कर रही है। अब 3 से विभाज्यता के लिए हम क्या करने वाले हैं, इन सभी अंकों को योग करने वाले हैं। तो लेते हैं 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, जोड़ें इनको, 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27। और आप जानते हैं 27 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, या 9 के 3 के पहाड़े में 9 दफ़ा आता है ना। तो इसका मतलब ये 6 से विभाज्य है, ठीक है ना। क्योंकि ये हमसे पूछ रहा है कौन सी संख्याएं, आपसे सिर्फ पूछ रहा है या नहीं, तो हमें तो सिर्फ उत्तर देना है या नहीं है, ठीक है ना। हमने कैसे जांचा उसको बताने की आवश्यकता फिलहाल नहीं। हाँ, अगर वो आपको कहे विस्तार से बताइए तब ये सब जिक्र आप कर दीजिएगा। चले आगे। तो यहाँ पर पे अगली बात करते हैं 1258। यहाँ पर पे हमने देखा इकाई के स्थान पर क्या है, 8, तो सम संख्या तो है। अब क्या करना है, अब सिर्फ अंकों का योग करना है। 1 में 2 जोड़ा 3 और 3 में 5 जोड़ा 8 और 8 में 8 जोड़ा तो 16। समझ में आ रहा है ना मैंने क्या किया, मैंने ये किया, सभी अंकों का योग कितना आ रहा है, 16, और 16 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 3 पंजे 15 होता है, 16 तो नहीं होता है ना। तो 3 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो ये 6 से विभाज्य क्या है, नहीं है। आ रही है ना बात समझ में। क्योंकि यहाँ पर पे 2 ने तो हाँ कर दिया लेकिन 3 ने मना कर दिया, जो भी एक मना कर देगा तो ना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पे हम क्या करने वाले हैं, हम इसको केवल इतना ही रखने वाले हैं, ठीक है ना। ये 6 से विभाज्य है और 6 से विभाज्य नहीं है। चलते हैं अगले बिंदु पर, जो कि है बिंदु सी। हमारा सी है 4335 और 4335 में इकाई के स्थान पर क्या है, 5। तो आप बताएं क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, अर्थात ये सम संख्या नहीं है। तो हमें आगे 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। एक ने मना कर दिया तो होना ही नहीं है। जैसे पूर्व में क्या हुआ था, सम तो थी लेकिन 3 का भाग नहीं जा रहा था तो नहीं हुआ। अब हमें पहले ही पता चल गया तो योग करने की आवश्यकता नहीं है। आ रही ना बस में, हो गया ना इजी। तो हम क्या कहेंगे, 6 से विभाज्य नहीं है। और कारण अगर वो हमसे पूछता है तो हम बता देंगे कि इकाई के स्थान पर पे क्या है, 5 है, जो कि सम संख्या नहीं बनाती, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर भी इकाई के स्थान पर क्या है, 3 है,
3 है ना, तो 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि संख्या सम संख्या नहीं है। ठीक है ना, पहली शर्त ही पूरी नहीं हो रही है, तो आगे 3 से भाग जांचने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, और आगे चलते हैं जो कि है बिंदु ई। इसमें भी अंतिम इकाई के स्थान पर हमने क्या देखा, 2, और 2 तो 2 से विभाज्य होता है ना, अर्थात ये सम संख्या है। तो अब हमें क्या करना है अगले क्रम में, बिल्कुल 3 से विभाज्यता जांचनी है, और 3 से विभाज्यता के लिए हम इसके सभी अंकों का योग करने वाले हैं, अर्थात 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 करने वाले हैं, जो कि होने वाला 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 5 18, 18 और 2 20, और 20 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है ना, तो इसका मतलब ये 6 से विभाज्य नहीं है। तो बच्चों हम बात क्या कह रहे हैं, हम बात ये कह रहे हैं कि 6 से विभाज्यता के लिए हमें 2 से विभाज्य भी होना आवश्यक है और 3 से भी। अगर 2 ने मना कर दिया तो आप कह दीजिए ये 6 से विभाज्य नहीं है, और अगर 3 ने मना कर दिया तो भी हम कह सकते हैं ये 6 से विभाज्य नहीं है, अर्थात एक भी विकेट डाउन हुआ तो ये आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर पे अगला बिंदु लेते हैं हम, अगला बिंदु है एफ। एफ में क्या कर रहा है, ये हमारे पास फिर वही इकाई का स्थान ही तो देखना है, इकाई के स्थान पे क्या है 0, तो ये सम संख्या है, 2 का भाग तो चला जाएगा। अब चेक करते हैं 3 का भाग के लिए, तो 3 के लिए हम क्या करने वाले हैं, सभी अंकों को जोड़ने वाले हैं, 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 0, जो कि होने वाला है 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 5 27, और 27 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है ना 9 दफ़ा। तो इसका मतलब ये जो है हमारी संख्या है, संख्या क्या है, ये संख्या है 4,38,750, 6 से विभाज्य है, नीचे लिखना है ना, है। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा को हम हटा देंगे। चलें अगले बिंदु की ओर, जो कि है बिंदु हमारा जी और एच। तो जी के लिए हम देख रहे हैं काफ़ी बड़ी 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की संख्या है, और अगर इसको हम पढ़ने का प्रयास करें तो ये होने वाला है 17,90,184, और हमें जांचना है इस संख्या को 6 से विभाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले मुझे आप बताएं क्या ये सम संख्या है या नहीं। बिल्कुल है, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है 4, और 4 होते ही ये क्या हो गई, सम संख्या हो गई। तो हमें जांचने की आवश्यकता नहीं है कि 2 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि भाग तो जाना ही है। अब जांचना किसका है, 3 से विभाज्यता का, और उसके लिए हम हमेशा क्या करते आ रहे हैं, हम अंकों को जोड़ते आ रहे हैं। देखें 1 और 7 8, 8 और 9 17, 17 और 1 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, और 30 में तो 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, 3 दाया 30, बिल्कुल। तो यहाँ पर पे पूरा पूरा भाग जाने वाला है, अर्थात ये संख्या 6 से विभाज्य है। क्यों, क्योंकि ये हमारी 2 से विभाज्यता की और 3 से विभाज्यता की दोनों शर्तों का पालन कर रही है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले बिंदु पर, जो कि है एच। अंतिम स्थान, इकाई का स्थान क्या है 3, क्या होगा, बिल्कुल हम निश्चिंत हो गए कि ये 6 से भी विभाज्य नहीं है, क्योंकि 2 ने मना कर दिया है। ठीक है ना, उम्मीद है मेरे हिंट को आप समझ गए होंगे। चलते हैं हमारे अगले बिंदु पर, जो कि है आई। तो आई में भी हम इकाई का स्थान देखेंगे, और यहाँ पे क्या पड़ा है 0। तो अब क्या करें, बिल्कुल 3 से विभाज्यता की जांच करने वाले हैं, तो अंकों को जोड़ देते हैं, 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, और जोड़ देते हैं 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, और 1 21, और 21 में 0 जोड़ने पे तो 21 ही रहने वाला है, और 21 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी 6 से विभाज्य है। अंतिम सवाल, अब है ये अंतिम सवाल। तो यहाँ पर पे हम ये क्या है, ये है 17,852। अब इसमें भी इकाई के स्थान पर क्या है 2, तो चले 3 से विभाज्यता की ओर। ठीक है ना, तो 3 से विभाज्यता के लिए 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2, जो कि आया 8 और 8 16, 16 और 5 21 और 2 23,
और 23 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है ना, क्योंकि 3 8 24 होता है और 3 7 21 होता है। 23 तो वैसे भी किसी संख्या में नहीं आता, 23 तो अभाज्य संख्या है, याद है ना आपको। तो ऐसे में 17,852 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात हमें। तो उम्मीद है आपको ये बातें जो कि हमने 6 से विभाज्यता के बारे में बात की थी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, जुड़े रहिए। धन्यवाद।